नमस्ते छात्रों। हम अपने पिछले अवधि में नीत नवनीत नामक कविता के लिखित प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा किए थे। आज की इस अवधि में उसके अगले भाग को देखेंगे। दूसरा मेन है, दोहों से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे निम्नलिखित भाव प्रकट होते हैं। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनके भाव जिन पंक्तियों से होता है उसके बारे में हमें लिखना है, उन पंक्तियां चुनकर लिखना है। ठीक है, पहला है, पोथी पढ़ पढ़ कर कोई पंडित या ज्ञानी नहीं होता। यहाँ पे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। दूसरा है, व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही काम करना चाहिए। व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही काम करना चाहिए। इसको क्या है, कैसे लिख सकते हैं? कौन सा पंक्ति है? तेते पांव पसारिए तेजी लांबी सौर। तीसरा है, गुणों के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता। इसको बड़े न हुजे गुणन बिनु विरद बढ़ाई पाए। ठीक है, हो गए इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। ठीक है, तो तीसरा मेन है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियां उनके आशय को स्पष्ट करना है। पहला है, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। इसको हम इसका भाव ऐसे है कि कवि कहते हैं कि अगले ही पल प्रलय भी हो सकती है, फिर तुम अपने सोचे हुए कार्य को कब पूरा करोगे, अर्थात उसे इसी क्षण पूरा करो। दूसरा है प्रश्न, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका उत्तर है, बिना साबुन पानी अर्थात किसी अतिरिक्त खर्चे के बिना ही निंदक हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देते हैं। तीसरा है, गुणों के बिना जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। इसका भाव ऐसे है कि जितना खर्च करो उतना बढ़ता है और खर्च करना बंद कर दो तो घट जाता है। ऐसी तो दुनिया में एक चीज है और वह है ज्ञान। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के मानक हिंदी रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप लिखना है। यहाँ पे पहला है प्रलय। प्रलय इसका क्या हिंदी रूप? प्रलय। प्रलय। दूसरा है पढ़ी पढ़ी। इसको हम पढ़ते पढ़ते। अगला है आखर। आखर यानी कि हिंदी में से अक्षर। अक्षर कहते हैं आखर यानी कि अक्षर। अगला है सुभाय। सुभाय इसका अर्थ है स्वभाव। सुभाय का अर्थ है स्वभाव। आगे सरस्वती। सरस्वती यानी कि सरस्वती। अगला शब्द है अपूर्व। अपूर्व यानी कि अपूर्व। अगला है घटी जात। इसका अर्थ घट जाता है। अगला है सबई। सबई यानी कि सभी। आगे को का अर्थ है कोई, एनी। निबल। निबल यानी कि निर्बल। अगला शब्द है पवन। पवन का अर्थ है पवन। अगला शब्द गुणन बिनु। इसका अर्थ है गुणों के बिना। गुणों के बिना। आगे है विचारिकई। विचारिकई यानी कि विचार करके। अगला शब्द है लांबी। लांबी यानी कि लंबी, लॉन्ग। अगला है निर्मल। निर्मल का अर्थ है निर्मल। लास्ट वन राखो। राखो यानी कि रखिए। ये क्या हो गए? हिंदी रूप हो गए। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द निर्मल। निर्मल का विलोम है मलिन।
अगला शब्द गुण, गुण का विलोम शब्द है अवगुण। आगे पंडित, पंडित का अपोजिट मूर्ख। अगला शब्द निंदक, निंदक का विलोम शब्द है प्रशंसक। और अगला शब्द है सबल, सबल निर्बल। आगे कुमति, कुमति का अपोजिट है सुमति। ये क्या हो गए? विरुद्धार्थक शब्द हो गए। आगे छठा प्रश्न है, हिंदी में से बहुत से शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कोकिल, काग, अग्नि, कार्य, स्वप्न, मुख आदि। ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम और तद्भव, पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? यहाँ पे निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। नीचे तत्सम शब्द दिए गए, उनके तद्भव रूप लिखना है। ठीक है, पहला शब्द है कर्तव्य। कर्तव्य ये क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव रूप है कर्तव्य, कर्तव्य। आगे यहाँ पे अक्षर, अक्षर का तद्भव है आखर। आगे कार्य, कार्य का तद्भव है काम। अगला शब्द निर्बल, निर्बल का तद्भव निबल। आगे कर्पूर, कर्पूर का तद्भव शब्द है कपूर। लास्ट वन यश, यश का तद्भव रूप है जश। ये क्या हो गए? इसका साथ संबंधित व्याकरण भाग हो गए। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपनी कल की अवधि में एक नए लेसन को शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।